नमो नमः बंधुवर। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके समक्ष प्रथम बार उपस्थित होने जा रहा हूँ, अतः सर्वप्रथम हम मंगलाचरण का पाठ करेंगे। मंगलाचरण में सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। चलिए गुरुदेव का ध्यान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने गुरुदेव की ध्यान क्यों किया, पहले हम यह समझ लें। क्योंकि हर देवता कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। गुरु भी एक देव हैं, तभी तो कहा गया है गुरुदेव या आचार्य देवो भव। और देव का अर्थ क्या होता है? व्यवहारम ददात इति देवः। जो हमें व्यवहार सिखाए उन्हें देव कहते हैं। तो गुरुदेव हमें क्या सिखा रहे हैं? गुरुदेव सिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई भी विद्या हो, कुछ भी धन वगैरह इत्यादि जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारे काम नहीं आ रहा और तुम्हारे पास वह चीज़ है, तो उस चीज़ को तुम्हारे पास जो पात्र मांगने, उसका सत्पात्र या कुपात्र का विचार ना करके जो तुम्हारे पास कुछ भी मांगने आए उसको वह तुरंत दे दिया जाए। क्योंकि हमारे अंदर गुरुदेव ने ये नहीं देखा कि हमारे अंदर अज्ञान ही भरा पड़ा है, परंतु उन्होंने जैसे ही उनकी शरण में गए उन्होंने तुरंत हमें ज्ञान का दीपक दिखा दिया और उसी ज्ञान के दीपक से उन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया। तभी तो कबीर बाबा कह रहे हैं, क्या कहते हैं कबीर बाबा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तो जब गुरु ने गोविंद से मिला दिया तो गुरु के बाद हम गोविंद का ध्यान करते हैं। चलिए आइए गोविंद का ध्यान करें। ओम। गोविंद कौन? हमारे जो इष्ट हैं, उन इष्ट का ध्यान करना। अगर इष्ट में आप कृष्ण को मान रहे हैं, आपकी आस्था जहाँ पर झुक रही है उसी आस्था को प्रणाम करना चाहिए। तो हो सकता है आपके भगवान कृष्ण के प्रति आस्था हो, तो हो सकता है किसी की भगवान राम के प्रति आस्था हो, किसी भगवान राम के प्रति आस्था होगी तो किसी की देवी जी के प्रति आस्था होगी, किसी की देवी जी के प्रति होगी तो किसी की भगवान शंकर के प्रति होगी। कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं तो झुकता ही है। यह बात आप भी मानते हैं और यह बात मैं भी जानता हूँ। तो जो जिसके आगे आप झुकते हैं उन इष्ट का ध्यान कीजिए। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णं गोविंदं शिरसा नमामि। अब हमने अपने इष्ट का ध्यान कर लिया, तो हमें इष्ट क्या सिखा रहा है? इष्ट सिखा रहा है कि आपके पास जो भी व्यक्ति हो, अर्थात आपका बॉस हो या फिर आपका एम्प्लॉय हो, दोनों को समान दृष्टि से देखिए, अर्थात दोनों का सम्मान कीजिए। देखिए भगवान श्री राम को, वह क्यों बड़े बने? क्योंकि उन्होंने जब वह
नदी पार कर रहे थे, अर्थात जब वह वनवास की ओर जा रहे थे तो उन्होंने केवट का वही सम्मान किया, और जब भगवान राजा बने तब भी केवट का सम्मान किया। अर्थात जो आपके संग में बुराई में भी खड़ा हो और अच्छाई में भी खड़ा हो, अर्थात बुराई आपके अंदर नहीं, हो सकता है आपके प्रति दुख का समय हो या आपके प्रति सुख का समय हो, जिसने आपका दुख में साथ दिया है आपको उसका हमेशा सुख में साथ देना चाहिए। भगवान राम या हमारे इष्ट यही सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इष्ट का ध्यान किया। इष्ट के बाद अब किसका ध्यान किया जाए? इष्ट के बाद हम अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। माता और पिता क्या सिखा रहे हैं? माता पिता सिखा रहे हैं त्याग। आप कहेंगे कैसे सिखा रहे हैं? तो सुनिए। जब बालक छोटा होता है तो माँ उसके मूत्र के ऊपर सोकर, अर्थात अपने सुख का त्याग किया, सुख का त्याग करके दुख की जगह पर आ गई। अर्थात मूत्र तो आप लोगों को पता ही है कितना अशुभ माना जाता है, तो ऐसी जगह पर आ गई। तो माता त्याग की मूर्ति है और पिता भी त्याग की मूर्ति है। आपको पता है कि अगर गर्मी होती है और गर्मी में भी अगर किसी का पिता कर्मचारी है तो वह गर्मी में भी सुबह उठेगा और काम पे चला जाएगा और दोपहर तक, शाम तक काम करेगा, और शाम में हो सकता है अगर बड़ा भी आदमी है तो वो भी अपने बॉस से डांट खाएगा। तो उस डांट में भी वो क्या सोचता है, मुझे यहाँ से हटना नहीं है क्योंकि मेरे बालक घर पे भूखे होंगे। तो माता पिता यही सिखा रहे हैं कि तुम त्याग करो। जब तुम त्याग करोगे तो तुम अपने आप आगे बढ़ोगे, तभी तुम अपने आप महापुरुष बनोगे। इसलिए माता पिता को महापुरुषों में काउंट किया जाता है। अब माता पिता के बाद हम किसका ध्यान करेंगे? माता पिता के बाद हम उन ऋषियों का ध्यान करेंगे जिन ऋषियों ने हमारे लिए 18 पुराणों की रचना करी और 18 पुराणों के साथ उन्होंने हमारे लिए व्याकरण की रचना करी। अगर हमारे पास संस्कृत हो या कोई भी विषय हो किंतु हम उस विषय को समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास उसकी व्याकरण नहीं होगी। हमें फादर ऑफ कंप्यूटर तो पता है कि चार्ल्स बेबेज हैं, किंतु हमें फादर ऑफ व्याकरण नहीं पता। जो फादर ऑफ व्याकरण थे हमारी महर्षि पाणिनि जी। तो आज हम ऐसे ऋषियों को वंदन करेंगे। ओम येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ऐसे पाणिनि जी को हमने प्रणाम कर लिया हूँ। अब आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है मेहनत और हमारी पूजा। पूजा अर्थात जो हमने भगवान की आराधना करनी है वह कैसे समानांतर है। आजकल के लोग जो मेहनती हैं वह कम पूजा पाठी हैं और जो पूजा पाठी हैं वह कम मेहनती हैं। इसलिए पहले के लोगों को यही पता था कि हम पूजा भी करेंगे तो मेहनत भी उससे दोगुनी करेंगे।
चाहे हम उसको पूजा के अंदर ही लेकर मेहनत करेंगे, किंतु मेहनत हम दोगुनी करेंगे। तभी तो कहा कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजाति विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तम तदमखिलं शंभो तवाराधनम्। हे भगवान शंकर, आपकी जो आप हमारी आत्मा हो जाएं एवं आपकी पत्नी जो हैं वह हमारी बुद्धि हो जाए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, और जो आपके जो जितने भी गण हैं वह हमारे पूरे शरीर के अंदर श्वास के रूप में विराजमान हो जाए। प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाति विषयोपभोग रचना, हमसे पूजा नहीं बन पड़ेगी। हो सकता है हमारे पास कोई ऑफिस का काम आ जाए और ऑफिस के पीछे हम आपकी पूजा ना कर पाएँ, तो हे प्रभु हमसे पूजा तो नहीं बन पड़ेगी, परंतु जितना हम कार्य करेंगे, जो हम ऑफिस का कार्य करेंगे उसमें हम आपको नहीं भूलेंगे। बस यह बात ध्यान रखिएगा, आपका अपने आप उद्धार हो जाएगा। मैंने इसलिए यह श्लोक पढ़ा। अब हमने यह बात कर ली, परंतु होता है कि हमने मेहनत भी पूरी करी है अपने ऑफिस में, परंतु फिर भी हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है कि हमारे ऊपर विघ्न पे विघ्न ही आते जा रहे हैं। कि अब जो है आज का हम स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं, वह स्तोत्र है विघ्न विनाशार्थ स्तोत्र। क्योंकि सभी व्यक्तियों के जीवन में बहुत से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को नाश करने के लिए इस स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। तो अथ विघ्न विनाशार्थ स्तोत्रम परम श्रीराधिकोवाच परम धाम परम ब्रह्म परेशं परमेश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकं सुरासुरेन्द्रे सिद्धेन्द्रे स्तुतं स्तौमि परात्परं सुरपदं दिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परं यो पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात्रमुच्यते इति श्री विघ्न विनाशार्थ स्तोत्रम संपूर्णम। अब इसकी विधि जान लीजिए। विधि क्या है इसकी? इसके लिए आपको सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ेगा, और सूर्योदय से पूर्व ही आपको स्नान करके यह स्तोत्र पढ़ना है। जब सूर्य और चंद्रमा आपस में दिखाई देने लगे, अर्थात 5:30 बजे आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो आपके सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और इस स्तोत्र का पाठ कहाँ करना है? आपको आपके आंगन में जाकर, अगर आंगन में आपके स्वास्थ्य या कोई शुभ चिन्ह ना हो तो आप मंदिर में आकर भी इसका पाठ कर सकते हैं। और मंदिर में आपको भगवान का स्नान कराना है, उनको भोग धरना है और उनके वस्त्र बदलने हैं। जैसी जैसी सेवा आपकी इच्छा हो वह आपको करनी है। और उसके बाद इसके लिए आपको कंबल का आसन लेना है। कंबल के आसन पर इस स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे आपके सारे विघ्न नष्ट हो और आपको सुख की अनुभूति हो। यह स्तोत्र विघ्नों को तुरंत नाश करता है, परंतु इसमें जो मैंने आपको विधि बताई है उस विधि से आपको यह स्तोत्र अवश्य पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके विघ्नों का नाश होगा। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।